हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड 2, -2, हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो ऐसी लाइन को जो इन दोनों पॉइंट से बन रही है उसको ट्राइसेक्ट करे, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। देखो, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। Q के कोऑर्डिनेट है -2, -3 और P के कोऑर्डिनेट है 4, -1 को। ऐसे पॉइंट्स जो इस लाइन को ट्राइसेक्ट करे, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। हमें इन दोनों पॉइंट्स से कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इसको हम मान लेते हैं C, इसको हम मान लेते हैं D। C के कोऑर्डिनेट होंगे x, y। सिर्फ सपोज किया है, x एंड y की वैल्यू हमें निकालनी है। और D के कोऑर्डिनेट होंगे x डैश y डैश। अब एक चीज़ देखो, जब हम पॉइंट C लेते हैं तो C के लेफ्ट साइड में लाइन का सिर्फ एक पार्ट है और C के राइट साइड में लाइन के 2 पार्ट है। तो जो C पॉइंट है वो इस लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा होगा। ऐसे ही D को देखो, D पॉइंट के राइट साइड में इस लाइन का सिर्फ एक पार्ट है और लेफ्ट साइड में इस लाइन के 2 पार्ट है। तो जो ये D पॉइंट है इस लाइन को 2:1 में डिवाइड करेगा। तो पहले C की कोऑर्डिनेट निकालो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी? C के केस में हम इसको M लेंगे और इसको N लेंगे। x1 y1 ये होंगे, x2 y2 ये होंगे, x1 y1 ये होंगे, x2 y2 ये होंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला। वैल्यूज पुट करो। m की वैल्यू 1 है, 1। x2 की वैल्यू -2, n की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू 4 अपॉन m प्लस n 1 + 2। m की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू -3 प्लस n की वैल्यू 2 एंड y1 की वैल्यू -1 अपॉन 1 + 2। ये क्या हो जाएगा? -2, 4 2 = 8 अपॉन 3। ये होगा -3 -2 अपॉन 3, है ना। -2 + 8 6 आएगा, 6 अपॉन 3। और ये होगा -5 अपॉन 3। ठीक है। माइनस है 2 + 8, 6 अपॉन 3, तो इसको काटो। 2 अपॉन 2, -5 अपॉन 3। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C। ऐसे पॉइंट D के कोऑर्डिनेट निकालो, विच इज x डैश y डैश। इस केस में m और n की वैल्यू क्या होगी? m की वैल्यू होगी 2 और n की वैल्यू होगी 1। m x2 की वैल्यू है -2 प्लस 1 इंटू x1 की वैल्यू 4 है अपॉन 2 + 1। अब m2 की वैल्यू, m की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू -3 प्लस 1, y2 की वैल्यू -1 अपॉन 2 + 1। ठीक है। यह आएगा -4
+4/3, ये आएगा -6 -1/3, ये आ गया 0। -4 + 4 इज 0 और ये आ गया -7/3। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। तो उस पॉइंट से कोऑर्डिनेट निकल गए जो इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर